माँ का जादुई विशाल केक का घर। एक गांव में पायल नाम की लड़की रहती थी। जब पायल छोटी थी तभी उसकी माँ उसको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। उसके पिता नरेश अक्सर काम के सिलसिले में शहर में रहा करते थे, इसलिए उन्होंने पायल की देखभाल के लिए अंजलि नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अंजलि शुरू में पायल से बहुत प्यार करती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगा उसका व्यवहार पायल के प्रति बदलने लगा। कुछ साल बाद अंजलि की एक बेटी हुई जिसका नाम उसने पिंकी रखा। पिंकी के पैदा होते ही अंजलि ने पायल के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वो पायल से घर का सारा काम करवाती थी और अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए पायल को ही कहा करती थी। अंजलि अपने सहेलियों के साथ पूरा दिन बाहर घूमती थी और घर आकर फोन पर टाइम पास करती थी। इधर पिंकी का ध्यान पायल ही रखती थी। पिंकी पायल से और पायल पिंकी से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे पिंकी बड़ी होने लगती है और पायल को अपनी सगी बहन की तरह मानने लगती है। ये देखकर अंजलि का व्यवहार पायल के लिए और भी बुरा होने लगता है। अंजलि पायल को ठीक से खाना भी नहीं देती थी और उसे बहुत मारती पीटती थी। एक दिन की बात है, पायल किचन में सफाई कर रही थी, तभी उसके हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। तभी उसकी माँ अंजलि रसोई घर में आती है। गिलास टूटा देखकर गुस्से से बोलती है, करमजली, तूने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। ये 6 गिलास का सेट था, तूने पूरा सेट खराब कर दिया। ठीक से काम नहीं कर सकती क्या? खाने के लिए तो तेरा हाथ बड़ी जल्दी जल्दी चलता है और काम के समय तेरे हाथ ही नहीं चलते। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुझे माफी नहीं बल्कि अब इसकी सजा मिलेगी। आज से 2 दिन तक तुझे खाना नहीं मिलेगा, तब जाके तेरी अकल ठिकाने आएगी, समझी? इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें दूर खड़ी पिंकी भी सुन रही थी। उसे अपनी माँ की इन बातों का बहुत बुरा लगता है। रात होने पर अंजलि खाना बनाकर अपनी माँ के लिए लाती है। तुझे पता है ना, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए हमें खाना खाते वक्त घूरना नहीं। अब जा यहाँ से, थोड़ी देर में आकर बर्तन साफ कर देना। पायल अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद पिंकी थोड़ा सा खाना लेकर उसके पास आती है और बोलती है, दीदी आप ये खाना खा लो, आपको बहुत भूख लगी है ना दीदी? माँ बहुत बुरी है, वो हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार करती है। नहीं गुड़िया, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारी माँ है। और हाँ, मुझे भूख नहीं है, ये खाना तुम खा लो। नहीं दीदी, ऐसा नहीं बोलो, मैं ये खाना माँ से छुपाकर आपके लिए लाई हूँ। प्लीज आप ये खाना खा लो, प्लीज दीदी, मेरे खातिर थोड़ा सा खा लो। पिंकी पायल के सामने खाने की प्लेट रख देती है। तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। अच्छा, तो ये महारानी यहाँ बैठकर मेरी बेटी से खाना मंगवा कर खा रही है। तुझे जरा भी शर्म है या नहीं? तुझे मैंने कहा था ना कि 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। फिर तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से खाना मंगवा कर खाने की? नहीं माँ, मैं खाना नहीं खा रही थी। मुझे मत बता, सब जानती हूँ। और तो पिंकी, मुझसे बिना पूछे इसके लिए खाना कैसे लेके आई? मैं तेरी सगी माँ हूँ, ये करमजली तेरी कुछ नहीं लगती, समझी? बस कीजिए माँ, चुप हो जाइए। आप मेरी माँ नहीं हो सकती, आप तो एक डायन हैं। मुझे आपसे कभी बात नहीं करनी है, आप बहुत बुरी हो। माँ के नाम पर चुड़ैल हो आप। मेरी सगी माँ ऐसी हो ही नहीं सकती। पायल दीदी ही मेरी सगी बहन है। आप दीदी को इतना परेशान करती हो, आपको शर्म आनी चाहिए माँ। पिंकी की ये बातें सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो अंजलि को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। नहीं माँ, आप गुड़िया को मत मारिए, जो सजा देना है आप मुझे दीजिए। ठीक है, तो तू भी ले। पिंकी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तुझे खुशी मिल गई ना मेरी बेटी को मुझसे अलग करके? तू मेरे पीछे से हमेशा मेरी बेटी के कान भरती रहती है। अरे पिंकी तो अभी छोटी है, उसे तो मैं समझा लूंगी, पर मैं तुझे अब इस घर में अब हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जा मेरे घर से। लेकिन माँ, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मैं तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ। मुझे घर से मत निकालो माँ, मेरा आखिर आप लोगों के सिवा दुनिया में है ही कौन? मेरी बात ध्यान से सुन, जंगल में एक कुआं है, उस कुएं में जाकर कूद जा। मैं तुझे 1 मिनट के लिए भी अपने घर में रहने नहीं दे सकती।
अभी की अभी निकल जा मेरे घर से। अंजलि पायल का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। पायल रोते हुए जंगल की ओर चल देती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। माँ, आप कहाँ हो माँ? माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? अब आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। अब मेरा कोई सहारा नहीं है माँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। नहीं, माँ ने मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ माँ, मैं क्या करूँ, मेरी मदद करो। तभी पायल की माँ उसके सामने प्रकट हो जाती है। बेटी, तुम रोना बंद करो। माँ, आप जिंदा हो? माँ, अभी तक आप कहाँ थी? मेरे पास क्यों नहीं रहती हो माँ? माँ, अब आप आ गई हो, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं बेटा, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें परेशान देखा तो तुम्हारी मदद के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बताओ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? फिर पायल अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं सब सही कर दूंगी। तब पायल की माँ पायल को जादुई विशाल केक का घर बनाकर देती है। बेटी, ये एक जादुई केक का घर है। इस घर के अंदर तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। तुम अब इस घर में जाओ और आराम से रहो। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तुम मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। पायल जादुई केक के घर के अंदर चली जाती है। उस घर में जरूरत की सारी चीजें होती है। अब पायल को जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो उस जादुई पर्स के घर से मांग लेती। पायल अब खुशी खुशी उस जादुई केक के घर में रहने लगी। इधर काफी दिनों से पायल को घर में ना देखकर पिंकी बहुत दुखी रहने लगती है और अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, दीदी कहाँ है? मुझे नहीं पता तेरी दीदी कहाँ है, मरने दे उस कलमुही को, तुझे क्या करना है उससे? माँ, मुझे सब पता है, आपने ही मेरी दीदी को घर से बाहर निकाला है। बताओ माँ, दीदी कहाँ है? मुझे मेरी दीदी के पास जाना है। पिंकी की ये सब बातें सुनकर अंजलि फिर से बहुत गुस्सा हो जाती है और पिंकी को जोरदार थप्पड़ मारती है। मिल गई ना तेरी दीदी, अब जा अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, मेरा दिमाग मत खराब कर। देखो माँ, बहुत हुआ, मुझे दीदी के पास जाना है तो जाना है। जिस घर में मेरी दीदी के लिए जगह नहीं वहाँ मैं भी नहीं रह सकती। मैं एक घर छोड़कर जा रही हूँ। तभी शहर से उनके पिता नरेश वापस आते हैं। क्या हुआ पिंकी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, माँ ने दीदी को घर से बाहर निकाल दिया। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माँ दीदी पर बहुत अत्याचार करती थी, उनको बहुत बुरी तरह मारती थी और उनसे घर का सारा काम कराती थी। और तो और माँ उन्हें ठीक से खाना तक भी नहीं देती थी। पिंकी की ये सारी बात सुनकर नरेश को बहुत गुस्सा आता है और वो अंजलि को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ यह सब करने की? मैं तो तुम्हें उसकी माँ बनाए लाया था और तुम मेरी बेटी पर अत्याचार करती थी। दुष्ट औरत, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगा। और फिर नरेश और पिंकी भी घर छोड़कर जाने लगते हैं। चलो बेटी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब तुम अकेली रहना इस घर में। ऐसा ना कहे जी, आखिर मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी? मुझसे जो भी गलती हुई मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आखिर मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? पिंकी और उसका पति उसकी एक नहीं सुनते और उस घर को छोड़कर जंगल की ओर चल देते हैं। वहाँ जाकर वो पायल को ढूंढना शुरू करते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक जादुई केक का घर नजर आता है और वो उस घर में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर उन्हें पायल मिल जाती है। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरी ही वजह से हुआ है गुड़िया। ना मैं तेरे लिए सौतेली माँ लेकर आता और ना ही तेरे साथ यह सब होता। कोई बात नहीं पिताजी, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ। आप कब आए और माँ कहाँ है? माँ नहीं दिखाई दे रही। वह माँ नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। अब हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे बेटा, अब से हम सब एक साथ ही रहेंगे। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं बोलिए, वो जैसी भी है हमारी माँ है। अंजलि भी बाहर खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। अंजलि को अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और वो तीनों के पैरों में गिरकर सबसे माफी मांगती है।
पायल अपनी माँ को माफ कर देती है और फिर सभी हंसी खुशी उस जादुई विशाल केक के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।